नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारत में जब से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है, तब से महिलाओं की स्थानीय शासन में भागीदारी काफी बढ़ी है। लेकिन इसी बीच दूसरी ओर सरपंच पति गांव के लिए पंचायत का एक नया पद हो गया है। पूरे भारतवर्ष में यह पद सरपंच से अधिक प्रभावी होता है। महिला आरक्षित सीट होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा अपनी पत्नी, बेटी और बहू को चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है और उनके जीतने के बाद पंचायत का काम घर के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुभवहीन महिला सरपंचों की मदद से आड़ में वास्तव में पुरुष वर्ग के लोग उनसे उनका अधिकार छीनने लगे हैं। यह पुरुष वर्ग महिलाओं की स्थानीय शासन में भागीदारी में सबसे बड़ा बाधक है। प्रगतिशील का रोल मॉडल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिले से भी एक ऐसी कहानी सामने आई है। छिंदवाड़ा जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत पखड़िया से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पखड़िया पंचायत में सरपंच पति के भरोसे ही पूरा कार्य चल रहा है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सरपंच का पति ही पंचायत का मालिक है। जब ग्रामीण सरपंच पति से पूछने जाते हैं कि कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना आ रही है, किसको कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, तो सरपंच पति मनमानी करते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। अभी वर्तमान समय में भदभदा रोड स्थित शिव मंदिर के पास 14,85,000 की लागत से पुलिया का निर्माण हो रहा है, जो पूर्ण रूप से गुणवत्ताहीन है और इसमें ना एस्टीमेट के आधार पर लोहे की सरिया लगाई गई है और ना ही रेशों के आधार पर सीमेंट, गिट्टी, रेत, मुरम आदि का उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरपंच पति की मनमानी का एक रूप यह भी है कि पंचायत में मनरेगा का कार्य जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित अधिकारी पंचायत के सरपंच और सचिव और इंजीनियर के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर सबसे पहले तो हम बयान सुन लेते हैं, ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, फिर इस पर पूरी बहस को हम शुरू करेंगे। तो बता दें कि छिंदवाड़ा जिले से ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर सरपंच का पति ही पूरी पंचायत का मालिक बना हुआ है और बता दें कि पंचायत के सरपंच पति की मनमानी भी सामने आई है। ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जब भी आम सभा की मीटिंग होती थी तो हम यही जानकारी पूछते थे कि सर हमारा जो पंच का जो भुगतान होता है मासिक, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सरपंच द्वारा, सचिव द्वारा ये निकल के आता था कि उधर से ऊपर से भुगतान नहीं हुआ, नहीं तो आप जनपद कार्यालय जाकर पूछ लीजिए। बस हर मीटिंग में यही चर्चा होती थी। यहाँ पे मशीन चल रही थी कल नाइट पे 10 से 11 बजे के बीच में। जब मैंने रोजगार सहायक से पूछा गया कि भाई मशीन अपनी पंचायत द्वारा आई गई कि यहाँ पे, तो वहाँ किसी को जानकारी नहीं है। रोजगार सहायक बोल रहा है कि मेरे को इस विषय में जानकारी नहीं है, अपनी पंचायत से मशीन नहीं है। योजनाओं के लेके जो भी चर्चाएं वगैरह बात वगैरह मैं जब पंचायत में पूछने जाता हूँ तो सरपंच पति द्वारा ये कहा जाता है कि आपको किस चीज़ की योजना चाहिए, क्या चाहिए तुमको, इस तरह से बात की जाती है। तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे को पशु शेड चाहिए, आवास के लिए मकान चाहिए। हमारे गाँव में ऐसी बहुत सी समस्या आती है, नल से लेके, बिजली से लेके, नालियों से लेके। तो वो कहता है कि कहाँ से दूंगा तुमको जानकारी, तुमको ऐसा कुछ काम लेना है तो सीएम हेल्पलाइन लगाओ, वहाँ से बात करूँ, ऐसा भद्र तरीके से बात करता है। तो जैसा अभी आपने बताया है, इसको मैंने नोट कर लिया है और जो एसडीओ हैं, जो टेक्निकल विंग है जो इसकी जांच करती है, मैं उनको जांच के लिए बोल रहा हूँ। जांच करके वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उस आधार पर हम आगे की कार्यवाही के विषय में आपको अवगत कराएंगे। तो बता दें कि छिंदवाड़ा से अनियमितता की ऐसी खबर सामने आई है, जहां पर सरपंच के पति ही पंचायत के मालिक हैं और पूरी पंचायत पर राज करते हैं। लोगों जब योजनाओं की जानकारी उनसे लेने जाते हैं तो अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं, बात करते हैं। और उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार भट्टी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सर बहुत स्वागत करता हूँ आपका। राकेश चंद्र बंसी जी जुड़े हैं हमारे साथ में, समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता संतोष कुमार जी भी जुड़े हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। संतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, किस पंचायत का है? ये मैं बता देना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत है। इस पंचायत में जो सरपंच है वो महिला है, लिंगायत, परंतु उसकी देखभाल करता है और जो भी कार्य करते हैं उसका पति जो है सरपंच पति
वो सारी देखरेख करता है और सारी पंचायत को वही चलाता है। वहाँ पे उप सरपंच और जो 9 पंच है उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि हम हमारी बगैर अनुमति के, बगैर हमारी जानकारी दिए वो सारे कार्य कराता है, उनसे कोई भी सलाह मशुरा नहीं करता है। मनीष जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पंचायत में सरपंच पति काम नहीं करेंगे, जिस पंचायत की महिला है या पुरुष है सिर्फ सरपंच ही काम करेंगे, ऐसा शासन की तरफ से सर्कुलेशन जारी हुआ है, तो ये किस अधिकार के तहत ये काम करते हैं? क्या ये उनसे पूछा गया है? जब अभी इस बारे में सरपंच से चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि सरपंच ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बात करने के लिए ही मना कर दिया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक ही पंचायत नहीं है छिंदवाड़ा जिले में, जहाँ जहाँ महिलाएं सरपंच है या तो उनके पति या ससुर या भाई महिलाओं के साथ, मतलब महिलाओं की जगह वो काम करते हैं उस पंचायत में, जिस पंचायत में महिला सरपंच है अधिकतर। जी बिल्कुल ठीक है। कृष्ण कुमार भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपके पास में आना चाहूँगा। ग्रामवासियों ने, जो पखड़िया पंचायत के हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। लोगों का कहना है कि सरपंच का पति ही पूरी पंचायत का मालिक है। जब ग्रामीण उनसे पूछने जाते हैं कि कौन सी योजनाओं का मतलब चल रही है और किस योजनाओं का लाभ मिलना है, तो जो सरपंच के पति है मनमानी करते हैं, अभद्रता करते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मनीष जी, पंचायत राज अधिनियम के तहत एक पखड़िया पंचायत की बात न करें, आसपास की और पंचायतों में भी जहाँ पे भी हम महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करते हैं, बराबरी से अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन अधिकांश पंचायतों में सरपंच पति ही पंचायत का पूरा निर्वहन करते हैं। और कहीं कहीं पर ये देखने में आता है, जैसे पखड़िया पंचायत में है, सरपंच पति जो है तो अपनी राजनीतिक रसूख के चलते आम जनताओं की तो बात छोड़िए, पंचों को भी योजनाओं की जानकारी नहीं देते, आम सभा में उनको बुलाया नहीं जाता, अपनी मनमर्जी से सारा काम करते हैं। लेकिन वो किस अधिकार के तहत करते हैं? बात यह है, सवाल यह है कि उनको किसने दिया है ये अधिकार पंचायत का काम करने के लिए? उनकी जो महिला सरपंच है वो काम क्यों नहीं करती है? क्या उनसे ये पूछा गया है कि आप काम क्यों नहीं करते हैं, अपने पति से काम क्यों करवाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब भी अगर कहना चाहिए कोई मीडिया पर्सन या ग्रामीण लोग इस बात को उठाते हैं तो वहां पे महिला सरपंच जो होती है वो पहुंच जाती है और ये बातें करने लग जाती है कि नहीं ये मेरे पति हैं और ये देखने के लिए आए, काम तो मैं करवा रही हूँ। मतलब जब कोई ऐसी स्थिति बनती है, कोई निरीक्षण दल पहुंचता है, तो यही तो सवाल है कि किस अधिकार से वो देखने जाते हैं, किस अधिकार से वो निरीक्षण करने जाते हैं? क्या वो प्रतिनिधि है? क्या महिला ने उनको पूरा अधिकार दे के रखा है? पहली बात तो यह है कि महिला उनको अधिकार दे ही नहीं सकती है, क्योंकि पंचायत राज अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि कोई पति उसकी जगह पर सरपंच ही करे। जी बिल्कुल, ये लेकिन सबसे बड़ी बात जब ग्रामीणों द्वारा, पंचों द्वारा या मीडिया के माध्यम से जब मामला उछाला जाता है तो निचले स्तर से अपन इसको ये भी कहें कि जो इनके इंजीनियर है, जो इनके जनपद पंचायत की हो, जिला पंचायत, इनके तक शिकायत पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब लीपापोती कर दी जाती है। इससे इनके और हौसले बुलंद होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। राकेश चंद्रवंशी जी समाज सेवी हैं, आप भी जुड़े हमारे साथ में। आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस प्रकार से एक पंचायत का पति, महिला सरपंच का पति इस प्रकार से पंचायत चलाएगा तो महिला सरपंच होने का क्या ही मतलब रह जाएगा? क्योंकि सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन अब उसका फायदा क्या? क्योंकि सरपंची तो उसके पति चला रहे हैं, तो फिर उस आरक्षण का मतलब क्या? और जो सपना सरकार ने देखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है कि वो महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो ऐसे में कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा? राकेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में सरकार योजना तो चला रही महिलाओं के हित में और महिला सम्मान के वादे भी करती हैं, तमाम तरह के हमको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, लेकिन छिंदवाड़ा में महिलाओं के साथ देखा जाए तो ये अपमान की स्थिति बनती है। ये पहली पंचायत नहीं है पखड़िया जहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अभी मैं भट्ट जी को सुन रहा था, उन्होंने भी बताया कि महिला सरपंच सिर्फ नाम के लिए होती है, बाकी उनके जो परिवारजन है वो ग्राम पंचायत चलाते हैं। साथ ही ये देखा जाए कि छिंदवाड़ा तो वैसे पूरे प्रदेश में विकास मॉडल के नाम से फेमस है, लेकिन यहाँ रोजगार की कमी है। इसको देखते हुए हमने कई बार देखा कि यहाँ से जो मजदूर है वो पलायन करते हैं, लेकिन रोजगार गारंटी की सिर्फ महत्व ये है कि जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
लेकिन यहाँ पे सचिव, सरपंच और इंजीनियर की इतनी तानाशाही रवैये के चलते न ग्रामीणों को रोजगार मिल पा रहा है, न वहाँ सही तरीके से वहाँ पे कोई भी विकास कार्य किया जा रहा है। राकेश जी, रोजगार की भी काफी दिक्कत बनी हुई। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया कहा, रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन रोजगार मिलेगा कैसे? क्योंकि सरकार जो मनरेगा योजना चला रही है उसका काम तो मशीनों से करवाया जा रहा है। जैसे कि इसी खबर में बताया गया है कि जो मनरेगा का काम है उसको जेसीबी मशीन से करवा लिया गया, जबकि प्रावधान तो ये है कि यही काम तालाब खोदने का काम हो, गड्ढा खोदने का काम हो, मजदूरों से करवाया जाए। तो मजदूरों का काम मशीन करेगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? मजदूरों से करवाने के लिए ही रोजगार गारंटी का महत्व है कि उसमें मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि 192 रुपए मजदूरी प्रति मजदूर को देना है प्रतिदिन का। लेकिन जब सचिव, सरपंच जी इस तरीके के जो निर्माण कार्य, जैसे पुलिया निर्माण के लिए मनरेगा के तहत और भी तमाम कार्य आते हैं, उनको मजदूरी, जो ग्रामीण है उनको मजदूरी नहीं दी जा रही। सारे जो निर्माण कार्य है वो मशीनों से करवाया जा रहा है। तो इसमें छिंदवाड़ा के जो लोग हैं, तो खासकर मैं देखा है कि आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनको भी इस जो मनरेगा है उससे दूर रखा जा रहा है और वहाँ मशीनों से काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जिले में जो बैठे वरिष्ठ अधिकारी है उनकी लापरवाही। हालांकि अभी देखने में आया है कि जिला कलेक्टर ने सभा कक्ष में प्रेस वार्ता रखी, तो उनमें हमारे जिले के पत्रकारों ने भी ये बात कही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं ये है कि जो ग्रामीण स्तर में सचिव, सरपंच जो इनका पालन नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। संतोष कुमार जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ही ने अपने इस खबर में बताया है कि जो पंचायत का काम है वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। आपने पुलिया का भी इसमें जिक्र किया है कि पुलिया निर्माण का कार्य हो रहा है जो कि संपूर्ण रूप से गुणवत्ताहीन है। इसमें ना एस्टीमेट के आधार पर लोहे के सरिये लगाए गए हैं और ना ही रेशों के आधार पर सीमेंट, गिट्टी, रेत या मुरम का यूज़ किया गया है। इतना ही नहीं, सरपंच पति का एक और कार्रवाई यहाँ पर यह है कि वो जो जेसीबी मशीन है उससे मनरेगा का कार्य करवा रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ खबर है, क्या अपडेट है? मैं बताना चाहूंगा मनीष की हमारे दोस्तों को, जो वहाँ के उप सरपंच है, पूर्व सरपंच और अभी पंच उप सरपंच है, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि रातों रात के 11 बजे लगभग सरपंच द्वारा जेसीबी बुलवाकर ट्रक के द्वारा वो पुलिया जो बन रही है उसमें मुरम की जरूरत थी, तो वो जो तालाब बन रहा है वहाँ का अमृत सरोवर, उस तालाब की मिट्टी को उठाकर वहाँ ले जाकर डाला गया है। ऐसा आरोप ग्रामीण और पंच वहाँ के 10 पंच आते हैं, 10 पंच में 7 पंचों ने ये आरोप लगाया है मनीष। हाँ, लेकिन आपने पुलिया निर्माण का भी जिक्र किया है कि इसमें गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। किस प्रकार के गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं? इसमें जो एस्टीमेट के आधार पर पहले गिट्टी बिछली थी 20 mm की, इसके बाद 40 mm की एस्टीमेट में लिखा हुआ है, इसके बाद सीसी बननी थी, वहाँ पर सीधा मुरम पूर दी गई है। और जो पुलिया बन रही है पुलिया मतलब होती है, वहाँ पर हाड़ी तिरछी और कुछ ऐसा पेड़ बाहर निकला होता है, ऐसे कई से ऐसा निकला हुआ है। और वो जो सीमेंट उसमें बनाई जा रही है, आपको थोड़ी सी टच करके देखा तो रेत की तरफ हो जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। कृष्ण कुमार भट्टी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि संतोष जी ने कहा कि निर्माण कार्य में भी गुणवत्ताहीन काम किए जा रहे हैं, पुलिया का निर्माण भी ठीक ढंग से नहीं करवाया जा रहा है, तो ऐसे ही अगर विकास के काम में रोड़े अटकाए जाएंगे तो ऐसे में कैसे पंचायतों का विकास होगा? सरकार के जो सपने हैं कैसे साकार होंगे? लागू किया जाए पूर्ण स्वराज की परिकल्पना पंचायत अधिकारी, लेकिन जो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आप अभी वीडियो में दिखा रहे हैं 14,85,000 रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण हो रहा है। पुलिया का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। दो पुलिया दो नाले जोड़ के एक पुलिया बनाई गई है, लेकिन पुलिया जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, विजुअल दिखाइए, नाला कहीं से आ रहा है और पाइप लाइन डाली गई है। हम कहें कि ये पुलिया ढह जाएगी तो बिल्कुल नहीं होगी। इसमें इस संबंध में हमने संबंधित इंजीनियर से चर्चा करने की कोशिश की गई, उनको बार फोन लगाया गया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तब हमने जाकर जनपद पंचायत सीओ श्री राहंग नाले जी से इस अवगत कराया इस संबंध में, तो उनका कहना था कि मैं चलो देख लेता हूँ, जांच कर लेता हूँ। लेकिन आज तीसरा दिन है, वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है और कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कहा जाए कि मतलब निचले स्तर से नहीं, उच्च स्तर से करप्शन का बढ़ावा दिया जा रहा है।
बेशक ऐसे में विकास नहीं हो पाएगा और गुणवत्तापूर्ण होने की तो बिल्कुल संभावना नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर जो प्रशासन के अधिकारी हैं और प्रशासन वो ही ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में विकास कैसे होगा। सवाल फिर से वही लौट कर आ गया है कि जब हम ग्रामीण एरिया के विकास की बात करते हैं, ग्रामीण इलाकों के विकास की बात करते हैं और देश के विकास की बात करते हैं तो देश का विकास सीधे तौर पर ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बात जरूर आती है कि जब हम गाँव का विकास करेंगे तो भारत का विकास होगा। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो सरकार का सपना है, वो ऐसे ही पलीता लगाया जा रहा है और जब प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेगा कौन फिर? बस यही बताना चाहते हैं कि जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो बिल्कुल पंचायत में 10 पंच है और 10 के 10 पंच सरपंच से और इंजीनियर से दुखी है। इस संबंध में उन्होंने लिखित शिकायत भी की है और इनके साथ में ग्रामीणों में भी आक्रोश पनप रहा है। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो ग्रामीणों का कहना है कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन करेंगे और इसकी समस्त जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। अक्सर देखा जाता है जब कोई ऐसे बड़े आंदोलन होते हैं, चक्का जाम होते हैं, उग्र और उस पर कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, राकेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि भट्टी जी ने बताया कि कई दफ़ा जो पंचायत के और भी पंच लोग हैं उन्होंने भी शिकायत की, कई दफ़ा लेटर लिखे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जनपद की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये देखा जाए ये पहला मामला नहीं है कि पंच ने यहाँ शिकायत की है, कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि अभी जो नए कलेक्टर आए हुए हैं छिंदवाड़ा में, उनसे ये विश्वास के साथ किया जा सकता है कि जो नवनियुक्त कलेक्टर है उनके द्वारा निश्चित ही उस ग्राम पंचायत में कार्रवाई की जाएगी, जो ग्रामीणों की समस्या उनका निराकरण किया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जब सरपंच के पास में योजनाओं की जानकारी लेने के लिए जाते हैं तो सरपंच उनको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो में भी सुना है, वाइट में भी सुना है, जिसमें एक ग्रामीण ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब हम उनसे ये पूछने जाते हैं तो वो धुतकार के भगा देते हैं। ये तो तरीका नहीं होना चाहिए एक प्रतिनिधि का। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इस पे तो अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और जो सरपंच पति है उसके ऊपर कार्रवाई करके और जो महिला सरपंच है उसको काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। नहीं तो ये सरासर देखा जाए तो ये नारियों का अपमान इस ग्राम पंचायत में किया जाए। इसी ग्राम पंचायत में छिंदवाड़ा के तमाम ग्राम पंचायत में आपके खबर को विस्तार से देख रहा था, जैसे आपने बताया कि भारतवर्ष में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम पंचायतों में अक्सर उनके जो परिजन है वो इस तरह का कार्य संभालते, ये कहीं पूरी तरह से गलत है। और मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी एक आदेश किया था कि जो सरपंच जो है, सरपंच पति अगर महिला सरपंच की कुर्सी में बैठता है तो उसका कार्यकाल छीन लिया जाए। इस पर जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था उस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आपने कहा और मैं भी अब बता रहा हूं कि भारत में जब से पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई है तब से महिलाओं का स्थानीय शासन में प्रशासन में भागीदारी बढ़ी है। और हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत की संसद में नारी बंधन अधिनियम भी पास हुआ है। महिलाओं के लिए आरक्षण यानी कि आधी आबादी पूरा हक उनको देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से प्रयास हुए हैं, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रशासन की तरफ से नहीं हो पा रहा है और जो हमारे जो स्थानीय शासन है उनकी तरफ से नहीं हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि महिलाओं को आज भी उन्हीं निगाहों से देखा जाता है कि महिला शासन नहीं संभाल सकती। जब तक महिलाओं के हाथ में बागडोर नहीं देंगे तब तक वो कैसे पूरे अपने काम को पूरे कर पाएगी। पहले हमको विश्वास दिलाना पड़ेगा महिलाओं को उनके हाथ में बागडोर देनी पड़ेगी, तभी तो वो अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। जब उनको काम ही नहीं देंगे तो कहां से काम होगा। और फिर हम कहते हैं कि महिला अनुभवहीन होती है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। राकेश चंद्रवंशी जी, चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है। संतोष जी, जैसा कि मैंने बताया कि भारत की संसद में नारी बंधन अधिनियम पारित हुआ है, उसको लागू होने की भी डेट आएगी कि उसको लागू किया जाएगा। आधी आबादी पूरा हक देने की बात सरकार कर रही है। जब उनके हाथ में बागडोर नहीं होगी तो ऐसे में कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा? संतोष जी, कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आकर मनीष जी ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि जो सरपंच पति है, तो जो भी सरपंच है या जनपद सदस्य है या जिला पंचायत सदस्य महिला है, उसका पति आसपास ना रहे,
स्वयं को मतलब सशक्तिकरण के जैसे काम करने दिया जाए, जिससे कि महिला को सम्मान मिल सके और वो खुले से काम कर सके। मनीष जी बिल्कुल, देखिए महिला आरक्षित सीट होती है तो महिलाओं को टिकट दिया जाता है, उनको लड़ाया जाता है, लेकिन परिवार के जो पुरुष सदस्य होते हैं, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई और भी हो, भाई हो, वो इस पद को छीन लेते हैं। लेकिन इस पद को छीनना कितना सही है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए सरकार ने रिजर्व करके रखा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये एक अवसर दिया है। इस अवसर को ही अगर उनसे छीन लिया जाएगा सिर्फ ये कह के कि महिला अनुभवहीन है, तो फिर ऐसे में महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो क्या प्रशासन को, कलेक्टर चाहूंगा आपको जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी, समस्या पूरे जिले में ही नहीं पूरे देश में शायद ये निर्मित है कि महिलाओं को जैसे सरकार सोच रही, जैसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का सपना है, जैसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का सपना है कि महिलाओं को आगे लाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़े और अधिक से अधिक महिलाओं की व्यवस्थाएं सारी की जाए। परंतु क्या है, जो सचिव है, अन्य जो पद में है, वहाँ पर महिला के तो पति सामने आ जाता है, भाई या बेटे, ऐसा कोई ना कोई काम करता है, खुले तौर पर महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाता। जी बिल्कुल ठीक है। कृष्ण कुमार भट्टी जी, आपके पास में आना चाहूँगा, अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने शायद हमारा कृष्ण कुमार भट्टी जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। संतोष कुमार जी, अब आप बताइए कि जब ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तो ये मजबूरी क्यों? संतोष जी देखिए मनीष, मैं बताना चाहूंगा आपको कि वहाँ के जो पंच है, जिनमें से 5 पंचों की हमारे पास वाइट है, आप उसमें विजुअल में देखेंगे कि 5 पंच ने ये बोला है कि सरपंच हमारे हमको कोई भी चीज की जानकारी नहीं देता, वो क्या करा रहा है, क्या काम आया उनके पंचायत में और क्यों करा रहा है, कैसे करा रहा है, किसी भी चीज की जानकारी नहीं देता है। उन्होंने वहाँ के पंचों ने ये तक बोला है कि यदि ये पंच हमारी सरकार प्रशासन नहीं सुनता है तो हम लोग, जैसा कि पंचायत अधिनियम के तहत एक बहुमत मतलब हम लोग उसका खिलाफ करेंगे, सरपंच का पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ऐसा पंचों का कहना है। नहीं, और ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनको लेकर के सरपंचों ने काम तो किए हैं उसके ऊपर, लेकिन जनता को बताया नहीं है या इसमें इस प्रकार की अनियमितताएं की है? यहाँ उस पकड़िया पंचायत में तो मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष, वहाँ की 7 के 7 पंच हमारे कैमरे के सामने से बाइक है, उन्होंने बोला है कि हमको किसी भी चीज की जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही वहाँ पर जो बैठकें होती है बैठकों में बुलाया जाता है, क्योंकि सरपंच पति काम कराता है, सरपंच बहुत कम आती है जो महिला सरपंच से मिलता है। तो क्या जो भी बैठकें वगैरह होती है तो उनमें अगर पंचों को नहीं बुलाया जा रहा है तो क्या ये सरपंच और सचिव भी मिलकर पूरी योजनाओं का कर्ता धर्ता बन गए हैं? क्या सारी योजना है उनके माध्यम से ही पूरी संचालित की जा रही है वहाँ पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो वहाँ के सचिव है वो भी बहुत मतलब कई दिनों से रहा है, परंतु उनको कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपडेट कर रहा है, जैसे कि वो होता है उसमें देखिए भ्रष्टाचार है, जो चीजें एस्टिमेट के हिसाब से होनी थी एस्टिमेट के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मनीष कि वहाँ से जबकि अगला आगे एक टोला है, वहाँ के लोगों का आवागमन उसी रास्ते से होते हैं, तो गाँव वालों का कहना है कि 1.5 महीने से हमारा आवागमन बंद है, हमको गाड़ी इसी तरह खड़ी करके और आगे जाना पड़ता है, तो वहाँ पर परेशानी भी लोगों को हो रही है, क्योंकि साइड से जो रास्ता बनाया जाता है आने आने के लिए वो भी नहीं बनाया है। जी बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संतोष जी। चूंकि अब समय हो चुका है तो विदाई लेना पड़ेगा। तो भारत में जब से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण तय हुआ है तब से महिलाओं की स्थानीय शासन प्रशासन में भागीदारी काफ़ी बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ पंचायतों की अगर बात करें तो पंचायतों में सरपंच भले ही महिला है लेकिन उनके पति, जो अब नया पद बन चुका है सरपंच पति, वो ही गांव के कर्ता धर्ता बन गए हैं, गांव की पंचायतों के मालिक बन गए हैं।
और ऐसे में अगर सरकार का सपना है कि आधी आबादी पूरा हक, तो ऐसे कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ये एक बड़ा सवाल है सिस्टम से भी, सरकार से भी, और सरकार की जो योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं प्रशासन, उनसे भी है कि अगर महिलाओं को उनका पूरा हक देना है तो उनको बराबरी पर लाना पड़ेगा, तब जाकर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।